पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है, सारा जीवन मेरा सेवा में गया। जब जब स्टेट में पॉलिटिकल लीडरशिप में वैक्यूम क्रिएट होता है और साथ साथ में राज्य में बेरोजगारी और बाकी जो सामाजिक सुविधाएं हैं वो अगर नहीं मिलती हैं और जो उनके यूथ हैं वो रेडिकलाइज हो जाते हैं अल्कोहल के तरफ, ड्रग के तरफ, तो वो चीजें उनको मोबिलाइज करना आसान हो जाता है। और हाल के कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो अमृतपाल नाम का जो लड़का है 30 साल का, बेसिकली उसने एक प्रो खालिस्तानी कंटेंट चला रखा है और कहीं ना कहीं वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पाक ऑक्यूपाइड जो एरिया है पंजाब का उसको कर्व करके एक अलग देश बनाने की मांग कर रहा है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे समझेंगे, इसके ओरिजिन को, इसकी बाकी कंटेक्स्ट को भी और पूरे के पूरे खालिस्तान मूवमेंट के जुड़े डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। किसी भी रीजन में अगर रिबेलियन होता है तो वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग सोसाइटल नॉर्म्स को बदलने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके खिलाफ बगावत करने के लिए देखने को मिल जाएगा। रिबेलियन होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप देखो कि इनजस्टिस उनके खिलाफ में या किसी भी तरीके से ऑपरेशन उनके खिलाफ में या कहीं ना कहीं अगर उनके खिलाफ वायलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है या सोसाइटल उस तरीके से इक्वालिटी नहीं मिल रही है। और इन्हीं मुद्दों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों से वो कोशिश करते हैं, जैसे कि आप देखो कि सिविल डिसओबीडियंस वगैरह या फिर इंसर्जेंट्स वगैरह या किसी ना किसी तरीके से वायलेंस को प्रमोट करना और सेपरेटिज्म के मूवमेंट को आगे बढ़ाना। जैसे आप देखो कि हाल में कहीं ना कहीं जो स्पेन का कैटालोनिया वाला रीजन है वो मांग कर रहे हैं कि एक अलग देश बनाया जाए उनके लिए, और उसी के संदर्भ में आप भारत में देखोगे तो कहीं ना कहीं फिलहाल अमृतपाल सिंह जो है कहीं ना कहीं वो 30 साल के युवा जो दुबई में पहले काम किया करते थे, लेकिन इस वक्त वो एक बहुत बड़े रिलीजियस प्रीचर बन के घूम रहे हैं और वो एक खालिस्तान मूवमेंट को आगे लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके ओरिजिन को, खालिस्तान मूवमेंट के साथ साथ में कहीं ना कहीं जो पंजाब का ट्राइफर्केशन वगैरह किया गया और इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार भी, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन और साथ साथ में ये जो जर्नैल सिंह भिंदर वाले तो थे ही, लेकिन आज के जो भिंदरन वाले 2.0 अमृतपाल सिंह को कहा जा रहा है उनसे जुड़े फैक्ट्स को। और हिस्ट्री के तरफ देखें तो औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर, जो गुरु गोबिंद सिंह के पिता भी कहे जाते हैं, 10वें सिख गुरु के, उनकी हत्या कर दी। और इसके बाद में कहीं ना कहीं गुरु गोबिंद सिंह जो है वो 10वें सिख गुरु बनते हैं जो खालसा पंथ की शुरुआत करते हैं और उन्होंने ही स्लोगन भी रखा था, राज करेगा खालसा। और सिख एम्पायर की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी लाहौर में हुआ करती थी और 1839 का समय था, 1839, जब 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह की निधन हो जाती है और उसके बाद में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को मालूम चल जाता है कि अब यहाँ पर जो लेजेंड महाराजा रंजीत सिंह होते हैं, अब क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि उनके होते हुए ब्रिटिशर्स ने कभी भी सिख एम्पायर पे अपना रूल एस्टैब्लिश नहीं कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मरणोपरांत उनके बच्चों को अंग्रेजों ने विदेश भेज दिया पढ़ने के सिलसिले से। और साथ साथ में 1849 आते आते 1849 तक अंग्रेजों ने सिख एम्पायर के ऊपर अपना रूल जमा लिया था। यह 1920 में अकाली मूवमेंट की शुरुआत करी जाती है और जहां पर अकाली मूवमेंट जो है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को स्थापित करते हैं, जिसको हम SGPC के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो चुनाव होता है महंत का, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा आज भी एग्जिस्ट करता है और ये डायरेक्ट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हम आते हैं साल 1929 में, 1929 में, जहां पे लाहौर सेशन कंडक्ट किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा और उसके प्रेसिडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू। और वहां पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पूर्ण स्वराज की बात करी जाती है, पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी जाती है, जिसको लेकर के 3 लीडर्स जो हैं वो ज्यादा खुश नहीं होते हैं। पहले जो होते हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन सके। दूसरे आप देखोगे तो BR अम्बेडकर, जो कहीं ना कहीं दलित वर्गों के खिलाफ में हो रहे जो अत्याचार हैं उनके खिलाफ में वो देखने को आपको मिल जाएगा कि उनके समर्थन में थे। और तीसरे थे मास्टर तारा सिंह साहब, क्योंकि वो जो है वो चाहते थे एक अलग से जैसे देखिए आप मुस्लिम डोमिनेटेड तो पाकिस्तान बन गया, हिंदू डोमिनेटेड तो हिंदुस्तान बन गया, उनके बीच का जो बफर जोन है उसके खिलाफ वो चाहते थे कि एक अलग से प्रोविंस बन सके। साल 1940 आते आते वीर सिंह भट्टी जो है वो पहले इंसान थे जिन्होंने खालिस्तान जैसे शब्द की मांग रखी। ईयर 1941 आते आते कहीं ना कहीं पंजाब में रिलीजन बेस्ड सेंसस ब्रिटिशर्स के द्वारा
कराया जाता है, जहां पर यह निकल के आता है कि मुसलमान जो हैं वो 53% हैं, हिंदूज जो हैं वो 30% हैं और जो सिख आबादी है वो महज 15% है, जो पूरे भारत के सिख आबादी का मात्र 1% हुआ करता था। और इसके साथ साथ में जब पार्टीशन की बात हुई तो वो यूनाइटेड इंडिया के पक्ष में हुआ करते थे, क्योंकि 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को रखा था कि कहीं ना कहीं हम सिखों का जो भी बलिदान है उनकी हम सम्मान करते हैं और उनके लिए हम जरूर कुछ स्पेशल करने की कोशिश करेंगे। साल 1947 आते आते भारत जब आजाद हो जाता है तो वहां पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है उसमें 62% जो है वो लैंड एरिया और 55% जो है वो पॉपुलेशन एरिया पाकिस्तान में रह जाता है। और साथ साथ में 150 से ज्यादा जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रिलीजियस सेंटर्स हैं, वो भी पाकिस्तान में ही रह जाते हैं। खुशवंत सिंह ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिख्स में कुछ कारण लिखे थे, जैसे कि पहला कारण तो ये था कि जो रोड ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, जहां पर सिखों का वर्चुअली एक मोनोपोली हुआ करता था, वो खत्म होने लग गया। साथ साथ आप देखोगे तो कलकत्ता में जो बस और टैक्सी सर्विसेज चलाए जाते थे, जहां पे सिखों का डोमिनेंस हुआ करता था, तो वहां से अब ईस्ट पाकिस्तान के जो रेफ्यूजीज आया करते थे उनका डोमिनेंस होने लग गया। और साथ साथ में जो आर्मी में जो कोटा मिला करता था उसमें भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया। खैर, ये इंट्रोडक्शन सारे राज्यों के लिए था, लेकिन उसके खिलाफ पंजाब को भी वो चीज समझ में नहीं आई। बाद में चल करके पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन की स्थापना करी जाती है। आगे आप देखोगे तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जाता है 1956 का, जहां पर राज्यों को अलग अलग अब करा जाता है। इनिशियली 14 राज्य हुआ करते थे, बाद में फिर आप देखोगे तो जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया गया और इसी तरीके से कंटिन्यू रहा। इसके साथ साथ फजल अली कमीशन, जेवीपी कमिटी, इन सबको बनाया गया, जहां पे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि रिलीजन के बेसिस पे अलग स्टेट नहीं होगा, ना ही लैंग्वेज को भी वो प्रेफरेंस दे रहे थे। और आगे चल करके पंजाबी सूबा मूवमेंट की स्थापना मास्टर तारा सिंह के द्वारा की जाती है। और साल 1965 में जब इंडो पाक वॉर होता है तो वहां पर हमारे सिख सोल्जर्स ने बहुत ही ज्यादा करेज, सैक्रिफाइस और अपने स्ट्रेंथ से देश को विजय प्राप्त कराई थी, और उस सम्मान में आगे चल करके पंजाब को एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। और आगे चल करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग अलग राज्यों में बांट देते हैं, और चंडीगढ़ आज भी जो बोन ऑफ कंटेंशन था उसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। आगे चल करके फिर जब चुनाव होने लग जाता है तो अकाली दल जो है वो चुनाव को जीतती है, लेकिन कोई भी सरकार साल 1977 तक अपने पूरे पंचवर्षीय पूरा नहीं कर पा रहे थे। और अब साल 1972 में अकाली दल चुनाव हार जाता है और फिर कांग्रेस की एंट्री होती है, जहां पे ज्ञानी जैल सिंह, जो आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं, वो पंजाब के अगले मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। 1973 में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को लाया जाता है और जिसको लेकर के अलग अलग वर्जन जो है वो दिए जाते हैं, जैसे कि 1977 में उसका अपडेटेड वर्जन भी लाया गया। और आज भी जो भी रिलीजियस प्रीचर्स उन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन की ही बात करते हैं। और ये आलम इस तरीके से था कि उस वक्त में कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा के जो स्पीकर और चेयरमैन थे उनके पास में भी इसके एक एक कॉपी भेजे गए कि जो ओरिजिनल आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन है उसमें क्या बातें रखी गई हैं। एक समय में जो पंजाब अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे और वो ये तक कह रहे थे कि सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, कम्युनिकेशंस, रेलवेज और करेंसी, इन सब का पावर सिर्फ सेंटर के पास में होना चाहिए, वरना पंजाब सरकार बाकी चीजों के ऊपर खुद ही कंट्रोल करेगी। और वो साथ साथ में जब इवन इंडिपेंडेंस हो जाता है, पंजाब हरियाणा अलग राज्य भी बन जाते हैं, तो जो रिवर शेयरिंग डिस्प्यूट चल रहा होता है बिटवीन रावी, ब्यास एंड सतलुज की वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को लेकर के जो कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, इवन अंबाला और पिंजौर जो है वो हरियाणा को दे दिया जाता है, जबकि वो पंजाब के रीजन के एग्जिस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं पंजाबी डोमिनेटेड वो रीजन्स हुआ करता है, जिसको लेकर के पंजाब जो है वो खुश नहीं रहता है। वैसे तो सिख एम्पायर अपने आप में काफी प्रॉस्पेरस रहा है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी वहां पर भी एग्जिस्ट करती है। जैसे आप देखोगे कहीं ना कहीं जो देश में स्पेशली पंजाब वाली बात कर ले तो जो 10% लोग हैं उनके पास में 75% वेल्थ है, और जो 70% लोग हैं उनके पास महज 7% ही वेल्थ हुआ करता है। क्योंकि 1960s और 70s में जब इंदिरा गांधी की सरकार होती है और लाल बहादुर शास्त्री जी, तो कहीं ना कहीं भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिनका काफी असर जो है वो पंजाब और हरियाणा वाले राज्यों में होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से जो रीच है वही
कई अकाली दल के मेंबर्स भी हुआ करते थे, लेकिन जो गरीब हैं, फार्मर्स की बात कर लें तो उनका रिप्रेजेंटेशन कहीं पर भी नहीं होता था। और वहीं से बिलोंग करने वाले जो पूरे के पूरे पंजाब के पॉलिटिक्स को भी 360 डिग्री से चेंज कर दिए, उनका इंट्रोडक्शन होता है, जिनका नाम जरनैल सिंह भिंदरवाले है। और भिंदरवाले की एंट्री के बाद में जो काफी तेजी से फेमस हो रहे थे, उनको लेकर के अकाली दल जो है वो क्योंकि फेल हो रहा था, तो कांग्रेस के पास में एक बहुत अच्छा लीडर उभरता हुआ मिल गया था और इनको कांग्रेस ने पूरी तरीके से समर्थन भी किया। और 13 अप्रैल 1978 आते आते सिख और निरंकारी सिख के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जहां कई लोगों की जानें जाती हैं। 1980 में निरंकारी सिख बाबा गुरबचन सिंह की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या का आरोप भिंदरवाले और उनके लोगों पर ही लगाया जाता है। और आगे चल करके पंजाब में लैंग्वेज बेस्ड सेंसस कराने की बात करी जाती है, जहां पे ये चेक किया जाता है कि पंजाबी स्पीकिंग लोग कितने ज्यादा हैं। और ये कहा जाता है कि भिंदरवाले और उनके लोगों ने प्रेशराइज किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो पंजाबी को बताएं अपना मुख्य भाषा। और इसको लेकर के पंजाब केसरी के जो न्यूज़पेपर एडिटर हैं जगत नारायण, उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है और आप अपना भाषा हिंदी बता सकते हैं, जिसको लेकर के उनकी आगे चल करके मृत्यु भी कर दी जाती है। और फिर से आरोप भिंदरवाले और उनके लोगों पर ही लगाया जाता है। और पंजाब में लैंग्वेज बेस्ड सेंसस कराने की बात करी जाती है, जहां पर यह चेक किया जाता है कि पंजाबी स्पीकिंग लोगों की तादाद कितनी है। और इसको लेकर के कहा जाता है कि भिंदरवाले और उनके लोगों ने प्रेशराइज किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो पंजाबी को अपना प्राइम लैंग्वेज बताएं। और इसके खिलाफ पंजाब केसरी के जो न्यूज़पेपर एडिटर हैं लाला जगत नारायण साहब, उन्होंने ये भाषण भी दिया कि हिंदू लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और हिंदू अपना प्राइम भाषा हिंदी रख सकते हैं, जिसको लेकर के आगे भिंदरवाले और उन्हीं के लोगों के ऊपर जो आरोप लगता है कि लाला जगत नारायण को मौत के घाट उतार दिया जाता है और इस हत्या के पीछे जिम्मेवार वही होते हैं। और अब सरकार के ऊपर भी प्रेशर बढ़ जाता है भिंदरवाले को अरेस्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं लगातार जो है वो डिमांड उठती है अरेस्ट करने के लिए भिंदरवाले को, और बिल्कुल अरेस्ट किया भी जाता है भिंदरवाले को। लेकिन उनके खिलाफ जो समर्थन है वो अब खड़े होते हैं और कहते हैं कि भिंदरवाले को छोड़ो वरना वायलेंस बढ़ जाएगा। और बिल्कुल उन्होंने वायलेंस किया और ये वायलेंस इतना हद तक बढ़ गया कि भिंदरवाले को छोड़ना भी पड़ा था। और वर्ष 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा का शुरुआत होता है, जहां पे आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को पास किया जाता है। 22 जुलाई 1982 को पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह के ऊपर जानलेवा हमला भी होता है। और उसके ही अगले महीने अगस्त 1982 में पैसेंजर कैरिंग 126 को एक प्लेन जो हाईजैक कर लिया गया था, और वहां पर आप देखोगे तो वो लाहौर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको वापस उनको दिल्ली लाना पड़ा था। और इसके पश्चात ही बैंक रॉबरीज, किलिंग, लूट और यहाँ तक के असैसिनेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा चल रहे थे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लेकर के भी असैसिनेशंस हो रहे थे और सरकार के खिलाफ भी बगावत हो रही थी, जिसको लेकर के सरकार को समझ आ गया था कि यहाँ पर पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है, जिसको लेकर के हम अगले स्टेप में देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया जाता है, और वहां पर आप देखोगे तो जो भी वहां के मीडिया पर्सन्स वगैरह भी होते हैं उनको भी अलग कर दिया जाता है, और लोगों को भी कहीं ना कहीं समझ आ जाता है, क्योंकि पंजाब के आसपास आप देखोगे तो आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा घेर चुकी होती है, इवन वेपन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इंस्टॉल्ड हो चुका होता है। और इन चीजों को ध्यान में रख करके इकलौते जो ब्रह्मा चेलानी साहब हैं, जो मीडिया पर्सन है, वो रह जाते हैं जिन्होंने आगे चल करके रिपोर्टिंग भी की थी इसके खिलाफ। और भिंदरवाले को शरण अकाल तख्त में दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं गोल्डन टेम्पल के गलियारों में ही उपस्थित है। और आप देखोगे तो 3 जून से लेकर के 6 जून 1984 तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है, जहां कई सारे सिख लोगों को मृत्यु हो जाती है और साथ साथ में भारतीय जवान भी कई सारे मारे जाते हैं। और ये तादाद इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि 3 जून को गुरु अर्जन देव जो है उनका शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके आफ्टरमैथ की क्या हुई, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार तो हो गया, लेकिन इसके बाद का क्या। तो जितने भी सिख एमपीज एमएलएस थे उनका रेजिग्नेशन चालू हो गया, साथ साथ में जो भी कोऑपरेशन था वो भी वो बंद करने लग गए और दंगों के तरफ आगे बढ़ने लग गए। और आप देखोगे कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये तक भी प्रतिज्ञा उठाई थी कि जो भी लोग इस चीज के लिए जिम्मेवार हैं उनसे हम जरूर बदला लेंगे।
ऑपरेशन वुडरोस सरकार की तरफ से भी चलाया जाता है, जहां पे सिख लोगों की तलाशी ली जाती है और अगर उनके पास में वेपन्स या वो सिस्टम होता है तो उनको जेल में भी डाला जाता है। 31 अक्टूबर 1984 द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है और उनके ही दो सिख बॉडीगार्ड जो हैं सरदार बेअंत सिंह और सरदार सतवंत सिंह, उनके ही द्वारा जो है वो हादसा ये कराया जाता है। और इसको लेकर के पूरे देश में एंटी सिख राइट्स बढ़ चुके थे और दिल्ली और आसपास के इलाकों में डर का माहौल बढ़ गया था। PUCL करके एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था और बताया था कि इस पूरे प्रोसेस के पीछे कुछ कांग्रेस मिनिस्टर्स ही हैं जिनका हाथ था और आगे चल करके वही मिनिस्टर्स जो हैं वो आगे और अच्छे मिनिस्ट्री के पद के लिए एलिजिबल हो गए। नेक्स्ट राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड साइन होता है, जहां पे पंजाब, हरियाणा और जो चंडीगढ़ का डिस्प्यूट होता है उसको लेकर के बात करा जाता है। लेकिन क्योंकि हरियाणा के लोग ये मांग रखते हैं राजीव गांधी से कि अगर आप हरियाणा को हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के बेसिस पे अलग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है हम आगे चल करके कांग्रेस का समर्थन नहीं देंगे, और इसको लेकर के वो इस अकॉर्ड से पीछे हो गए थे। भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी चलाया गया साल 1986 और 1988 में। भिंद्रनवाले को मारने के बाद में कहीं ना कहीं जो उनके समर्थन थे और भिंद्रनवाले की जो आइडियोलॉजी थी वो आज भी एग्जिस्ट करती रही, और इसके खिलाफ आप देखोगे तो मॉन्ट्रियल से मुंबई जा रहे एयर इंडिया की फ्लाइट जिसमें 300 पैसेंजर्स थे उनमें बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया गया और अब तक का ये एविएशन इंडस्ट्री में डेडलीएस्ट माना जाता है। और फिर 1986 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के लीडर थे जनरल AS वैद्य, उनका भी असैसिनेशन करा दिया गया। 31 अक्टूबर 1995 फॉर्मर CM ऑफ पंजाब बेअंत सिंह, उनके खिलाफ असैसिनेशन किया जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट में जो कि प्रो खालिस्तानी लोगों के द्वारा ही कंडक्ट होता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने खालिस्तान मूवमेंट को लेकर के। आपको बता दें आज का जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कुछ हद तक राजस्थान और उत्तर प्रदेश को मिला करके और पाकिस्तान में जो पंजाब का हिस्सा है उनको एमालगमेट करके खालिस्तान एक अलग देश की मांग करते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा हाल के फार्मर प्रोटेस्ट्स में और जिया लिकर फैक्ट्री केस में ये खालिस्तान का मूवमेंट वापस से तूल पकड़ता हुआ नजर आया है। अब पिक्चर में हम बात कर लेते हैं अमृतपाल सिंह संधू के, जो बेसिकली 30 साल का एक यूथ, और ये दुबई में काम कर रहे थे और इनिशियली अपनी लैविश लाइफ जी रहे थे जहाँ पे ये वेल शेवन नजर आए हैं और साथ साथ में आप देखोगे तो आज ये सबसे बड़े रिलीजियस प्रीचर भी बन चुके हैं। और ये वारिस पंजाब देख के इस वक्त हेड हैं जिसको कहीं ना कहीं दीप सिद्धू ने चालू करा था। और अमृतपाल सिंह जो है उन्होंने लवप्रीत सिंह को डिस्चार्ज कराने के लिए, जो कि अजनाला पुलिस स्टेशन अमृतसर पंजाब में लोकेटेड है, और वहां पर अपने दोस्त को बचाने के लिए वो गए। और साथ साथ में कई सारे जो समर्थक थे वो एक्टिवली ये कह रहे थे कि पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को आगजनी के हवाले कर देंगे, और उनके हाथों में क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब भी था तो इस वजह से कंट्रोवर्सी वो और ज्यादा इरप्ट हो गया, क्योंकि पुलिस उनके खिलाफ रिलीजियस सिंबल वो हाथ में लिए थे, इसलिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी। और हाल के इवेंट्स में आपने देखा होगा तो ये US से, UK, जर्मनी, कनाडा, यहाँ से प्रो खालिस्तान मूवमेंट जो है वो चालू करा जाता है। इवन पाकिस्तान की तरफ से भी समर्थन किया जाता है। आपने इवेंट रिसेंटली देखा होगा जहां ऑस्ट्रेलिया में कई सारे टेम्पल्स जो हिंदू हैं उनको वैंडलाइज भी किया गया है। तो अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं कि कहीं ना कहीं व्हाट अबाउट द पंजाब एंड व्हाट अबाउट द पंजाबीज, और ये जो आज के टाइम पे रिलीजियस प्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं इनकी क्या। तो कहीं ना कहीं अमृतपाल सिंह जो हैं ऐसे बहुत सारे आते रहेंगे और ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं है। जब जब हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो वैक्यूम होगा और लोग जो है वो विश्वास उनका कम होने लग जाएगा, तब ऐसे रिलीजियस प्रीचर्स जो है वो डोमिनेट करेंगे। और आज आप देखोगे तो पंजाब में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो नक्सलिज्म के तरफ में या फिर लिकर के तरफ में, या यूँ कह सकते हो आप कि उनको मोबिलाइज करना बहुत आसान है। वहाँ तक कि एक गुरुद्वारा है पंजाब में जहाँ लोग ये चाहते हैं, जहाँ लोग इसलिए भी जाते हैं ताकि उनका वीज़ा जो है वो जल्द से जल्द दूसरे कंट्री का अप्रूव हो जाए। वो अपने देश की मिट्टी पे तो काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे देशों के लिए बेशक वो वहाँ के इटली हो या कनाडा हो, उधर वो खुल के काम करना चाहते हैं। तो हमारे देश में ये जो ड्रेन वेल्थ का कॉन्सेप्ट है इसको भी रोकना है और साथ साथ में अपने यूथ को इसलिए भी एनर्जेटिक रखना है कि हम अपने देश के सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के लिए रख सकें और अपने देश की डेवलपमेंट पॉलिसीज की तरफ काम कर सकें। और
और इस वीडियो में जो भी फैक्ट्स आपके सबके साथ शेयर किए गए हैं ये मेरे अपने पर्सनल नहीं है, तो किसी भी बायसनेस के साथ में वीडियो को मत देखिएगा। और कोशिश करते हैं कि आप तक ऐसे ग्रेट कंटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ला सके, ताकि हमारे पूरे भारत रीजन का डेवलपमेंट हो सके, नॉलेज हम स्प्रेड कर सके और आसपास किसी भी तरीके से कोई हेट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिख कम्युनिटी ही है जो अपने स्ट्रेंथ, अपने सेक्रीफाइस, अपने वेलर के लिए हमेशा जाने जाते हैं। तो हम किसी को भी टारगेट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं और जो पूरा का पूरा मुद्दा था वो हम समझाने की कोशिश किए हैं। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सपोर्ट आप बनाए रखिएगा। और अगले वीडियो में ऐसे ही अगर आप कुछ और यूनिक चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, जिससे हम नेक्स्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ आप सबके साथ जुड़ सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।